नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं गीता हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि शेरुदा के पास कुछ और जानवर जो आए थे खाने के लिए कुछ लेकर आए थे, लेकिन शेरुदा ने अपना एक ही जवाब रखा, नहीं 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 नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगा। यह तुम्हारा खाना है, मेरा खाना नहीं है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो अब इस वीडियो में हम जानते हैं बच्चों कि क्या शेरुदा कुछ खाना खा पाता है या फिर वो भूखा ही रह जाता है, या फिर वो कोशिश करता है, आलस को छोड़ता है और खुद के लिए खाना लेकर आता है। तो पढ़ते हैं फिर। इतने में एक शेरनी वहां आई। उसने शेर से पूछा, शेरुदा क्या बात है। अब शेरनी वहां आती है और शेरुदा से पूछती है, शेरुदा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, इतने दुखी क्यों लग रहे हो। शेरुदा ने उत्तर दिया। शेरुदा ने शेरनी को बताया, क्या बताया, मैं 2 दिन से भूखा हूं, मैं 2 दिन से भूखा हूं, कहीं से भी मेरी पसंद का खाना नहीं मिला। देखो कितनी हंसी की बात है। वो ये कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, 2 दिन से मैं भूखा हूं और मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिला। बच्चों, इतना आलसी है कि 2 दिन हो गए, भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं ला सकता है अपने लिए। कितना आलसी है ना। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कौन कह रहा है ये? शेरुदा। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूदते हैं ना, हमारे पेट में भी चूहे बहुत तेज तेज कूदते हैं जब भूख लगती है। तो क्या आप भी ऐसा ही करते हैं, शेरुदा की तरह आलसी बन के बैठे रहते हैं? नहीं ना। एटलीस्ट आप इतना तो करते हैं कि मम्मा को बोल दे, मम्मा मुझे खाना चाहिए, या फिर आप खुद से किचन में चले जाते हैं कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, आप खाना डाल दीजिए। करते हैं ना ऐसा? बहुत अच्छी बात है। तो करते हैं तो इतना तो हम कर भी सकते हैं ना। तो शेरनी बोली। अब शेरुदा ने जब उसको बोला कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, 2 दिन से मैं भूखा हूं, तो शेरनी ने क्या बोला, तुम मांसाहारी तो हो, तुम मांसाहारी तो हो, मतलब मांस खाते हो तुम, लेकिन आज फल सब्जियां भी खाकर देखो। शेरनी ने उसको फल और सब्जियां, देखिए दोनों दिखाए और कहा, आज फल और सब्जियां दोनों खाकर देखो। मैंने सुना है जंगल में बहुत अच्छे फल होते हैं। उसने ये बोला कि मैंने सुना है जंगल में बहुत अच्छे फल होते हैं। शेरुदा पहले घुर्राया। शेरुदा को फिर से वही बात, पहले मूंगफली आ रही थी, कभी आम आ रहा उसके लिए खाने के लिए, तो उसको गुस्सा आ रहा था, वो घुर्रा रहा था बार बार। तो सेम वे यहाँ पर भी वो घुर्राया, घुर्राने लगा। फिर बोला, हाँ हाँ झटपट लाओ, फटाफट से लेकर आओ, मैं भूखा हूं, आज मैं फल सब्जियां भी खाने की कोशिश करूंगा। आज मैं फल और सब्जियों को भी खाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी शेरुदा को। घर शेरनी शेरुदा के लिए खूब सारे फल ले आई। खरगोश, बंदर और तोता भी आ गए। अब वहां पर खरगोश, बंदर और तोता तीनों वो भी आ गए। शेरुदा ने कुछ फल सब्जियां खाई, फिर शेरनी से बोला, क्या बोला शेरनी से, देखते हैं। आज मुझे समझ में आ गया। वो कहता है, आज मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया भाई? कि फल सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं। किसने कहा ये?
बिल्कुल सही, ये कहा शेरुदा ने कि फल सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन यह मेरा भोजन नहीं है। यह मेरा भोजन नहीं है। मेरा भोजन क्या है? मांस है। किसने बोला? शेरुदा ने। वह जंगल की ओर जाने लगा कि शेरनी बोली, में शेरनी बोली, शेरुदा आगे से तुम अपना भोजन स्वयं खुद तलाश करना। तलाश मतलब कि ढूंढना। आगे से तुम अपना भोजन खुद से ढूंढना। दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं। दूसरों के भरोसे रहना ठीक नहीं। देखो, वो ये कहना चाह रही थी कि शेरुदा, तुम इतने आलसी हो गए हो, तुमने अपना खाना जो है खुद से नहीं ढूंढा है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो आगे से अपना भोजन खुद से ढूंढना, खुद से तलाश करना। शेरनी ने ऐसा शेरुदा को कहा, तो शेरुदा को ये बात समझ में आई। और आई होप कि शेरुदा जो है वो आगे इस तरह का जीवन ना जिए, आलसी ना रहे और कोशिश करे कि वो खुद से ही अपना भोजन ढूंढे। ठीक है, तो बच्चों, हमें शेरुदा की तरह नहीं बनना है और हमें भी ये बात सीखनी है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद से करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप को आपको ये जो हमारी कहानी आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो बेटा, आपको पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 पर आपको आज रीडिंग करना है। और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप अपनी मैम से जरूर पूछ सकते हैं। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।